ये मशीन कब से बंद है? हर घंटे लाखों का नुकसान हो रहा है। इसका पूरा पार्ट बदलना पड़ेगा। कम से कम 40 लाख लगेंगे। 40 लाख? तुम लोग पैसा लूटने आते हो या मशीन ठीक करने? साहब, हम क्या करें? मशीन ही पुरानी है। साहब, मैं इस मशीन को ठीक कर सकता हूं। सुना तुमने? अब ये झाड़ू पोछा वाला मशीन ठीक करेगा। साहब, एक मौका दीजिए, मैं आपको गलत साबित कर दूंगा। ठीक है, सुन, अगर तूने ये मशीन ठीक कर दी तो मैं तुझे 1 करोड़ रुपए का काम दिलाऊंगा, और अगर नहीं कर पाया तो मेरी इस फैक्ट्री में जिंदगी भर मुफ्त में काम करेगा, मेरी गुलामी करेगा। और मंजूर है साहब, बस 24 घंटे दीजिए। शहर के बाहरी हिस्से में एक फैक्ट्री थी, शर्मा प्लास्टिक्स। बड़ी नहीं थी, मझोली थी। 30-40 मजदूर, कुछ मशीनें, प्लास्टिक की बोतलें बनाने का काम। मालिक थे दिनेश शर्मा, खुद मेहनत से बनाया था। उन्होंने यह सब 20 साल लगे थे। छोटे आदमी थे, लेकिन पैसे आने के साथ साथ रुतबा भी आ गया था, और रुतबे के साथ थोड़ा घमंड भी। उस फैक्ट्री में एक लड़का काम करता था, झाड़ू पोछे का, आदित्य। 21 साल, पतला, गेहुआ रंग, आंखों में एक अजीब सी गहराई जो उसकी उम्र से ज्यादा लगती थी। सुबह 8 बजे आता, रात 8 बजे जाता। फैक्ट्री के फर्श साफ करता, मशीनों के आसपास की धूल हटाता, कभी कभी बाहर का काम भी करता। तनख्वाह थी 8,000 रुपये महीना। किसी को नहीं पता था कि उस लड़के के पास एक सर्टिफिकेट था जिस पर लिखा था IIT बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल। 2 साल पहले आदित्य की जिंदगी अलग थी। कानपुर के एक छोटे से घर में पला था वो। माँ, बाप और एक छोटा भाई। बाप मजदूर थे, कपड़े की एक छोटी दुकान पर काम करते थे। तनख्वाह कम थी, लेकिन घर में पढ़ाई की इज्जत थी। बाप कहते थे, पैसा आएगा जाएगा, पढ़ाई कोई नहीं छीन सकता। आदित्य ने वो बात पकड़ ली थी। दिन रात पढ़ा। छोटे से कमरे में बिजली जाने पर मोमबत्ती जलाकर बोर्ड एग्जाम्स में 94% लाया। IIT एंट्रेंस की तैयारी की पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया। उस दिन बाप ने आंखें पोंछी थीं। माँ ने मिठाई बांटी थी। मेरा बेटा ईद गया। ईद के 4 साल जिंदगी के सबसे अच्छे साल थे। मशीनों से उसे बचपन से लगाव था। घड़ी खोलना, पंखे की मोटर देखना, साइकिल ठीक करना, यह सब उसे खेल लगता था। IIT में जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी तो जैसे सब जगह जुड़ गए। प्रोफेसर कहते थे, यह लड़का आगे बड़ा काम करेगा। फाइनल ईयर में उसका एक प्रोजेक्ट